नमस्कार। विद्या भारती के गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पादप में पोषण की विधि के बारे में हमने देखा था, जिसमें था कि पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का संश्लेषण करते हैं और उसी भोजन से ही पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ पौधे हैं जो पौधे स्वपोषी पोषण के साथ साथ विषम पोषी पोषण भी उपयोग में लेते हैं, यानी कि दूसरे अन्य पादपों से या दूसरे अन्य जीवों से भी पोषण प्राप्त करते हैं। तो पौधों में विषम पोषी पोषण की कुछ विधियां पौधे जो उपयोग में लेते हैं, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है पादपों में पोषण की अन्य विधियां, यानी स्वपोषी पोषण के अतिरिक्त पौधे कौन कौन सी विधियों को उपयोग में लेते हैं। एक उदाहरण है पौधों में परजीविता का, यानी कोई पौधा दूसरे अन्य पौधे पर पोषण हेतु निर्भर रहता है। इसका जो उदाहरण है वो उदाहरण है अमर बेल। अमर बेल एक बेल है, एक लता है जो कि किसी वृक्ष पर चारों ओर वृक्ष पर पेड़ पर लिपट जाती है और उस पेड़ से पोषण प्राप्त करती है। खुद अमर बेल जो है वो अपने भोजन की पूर्ति संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकती, पूर्ति नहीं कर सकती, इसलिए वो एक वृक्ष पर निर्भर रहती है। इसी प्रकार जो कि एक और उदाहरण है इसमें यहाँ पर कीटभक्षी पादप का। कीटभक्षी जो पादप हैं, नाम से ही हमें समझ पा रहे हैं कि कीटभक्षी पादप ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं, यानी उनकी जो पूर्ति है वो स्वपोषी पोषण के द्वारा आवश्यक पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे जो पादप हैं, ऐसे पादप दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण से पूरी नहीं हो सकती है। तो ऐसे पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। किस प्रकार? इन पौधों की जो पत्ती है वो पत्ती एक विशेष प्रकार के इस प्रकार घट रूपी रूपांतरण में रूपांतरित हो जाती है और इस प्रकार एक बंद संरचना बना लेती है और पत्ती का जो शीर्ष है वो इस पात्र के ढक्कन की तरह कार्य करता है। तो यह जो पत्ती जो पूरा एक पात्र जैसी घट जैसी संरचना है, ये है घट और यह इसका है पत्ती का, इस घट का ढक्कन जो कि पत्ती ही है, पत्ती का शीर्ष है। इसमें अंदर सूक्ष्म रोम होते हैं और पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट इस शीर्ष पर बैठता है, वैसे ही इसके अंदर की ओर आकर्षित कर लिया जाता है और इस ढक्कन के द्वारा इस घट का जो मुख है वो बंद कर दिया जाता है। ढक्कन में पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम्स कीट का भक्षण करते हैं, जिससे कि दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अगला उदाहरण मृतजीवी। मृतजीवी का उदाहरण है कवक। जो कवक है, यानी जिसे सामान्य भाषा में फफूंद भी कहा जाता है, यह अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पर्णहरित कवकों में अनुपस्थित होता है। तो यह कवक किस पर निर्भर करते हैं? नाम से भी हम ध्यान रख सकते हैं, समझ सकते हैं। मृतजीवी जो मृत सड़े गले पदार्थों से भोजन का वो ग्रहण करते हैं। ये कवक मृत पदार्थों पर, मृत जीवों पर, मृत पादपों पर एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे कि वह विलय पदार्थ में बदलता है और वो विलय पदार्थ कवक के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अगला उदाहरण है पोषण, पादपों में पोषण की सहजीविता का। सहजीविता का मतलब यहाँ भी नाम से ही हम अर्थ निकाल के समझे, साथ साथ कोई जीव रहे, सहजीवी साथ साथ रहें। इसका जो एक उदाहरण है वृक्ष की जड़ में कवक।
वृक्ष की जड़ में कुछ कवक पाई जाती है, जो कि कवक क्या करती है, जल और पोषकों का अवशोषण करती है। और जो वृक्ष की जड़ें हैं, वो वृक्ष की जड़ें क्या कवक को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। तो इस प्रकार साथ साथ रह रहे, ये भी सहजीवी का उदाहरण है। दूसरा सहजीविता का उदाहरण जो है वो है लाइकेन। लाइकेन दो प्रकार के जीवों से मिलकर बनता है, शैवाल व कवक। शैवाल में क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है। यह पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन का संश्लेषण करेगा और कवक को प्रदान करेगा। और कवक क्या करता है, शैवाल के लिए आवास उपलब्ध कराता है और जल अवशोषण करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जो कि सहजीविता का उदाहरण है। तो इस प्रकार से पौधे में परजीविता, कीटभक्षी पादप, मृतजीवी, सहजीविता का उदाहरण भी दो प्रकार से हमने समझे। तो ये पादपों के पोषण की अन्य विधियां हैं जिसके द्वारा पौधे पोषण ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।